अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर सईदा अदीला और मैं आपको आज मुनव्वर पब्लिशर की उर्दू तस्वीरी कायदा 5+ का सफ़ा नंबर 18 पढ़ाऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। एराब का इस्तेमाल। आपने इन अल्फाज को और इन सबक को सुनना, बोलना, पढ़ना और याद रखना है। एराब आपको पता है, हमने पीछे एक्सरसाइज में किए ज़बर, ज़ेर और पेश। तो आज देखते हैं कि ज़बर क्या है। ज़बर के मायने ऊपर के होते हैं। ये अलामत हर्फ के ऊपर होती है और इसकी आवाज़ आधे अलिफ के बराबर होती है, जैसे अ। ठीक है, तो अब देखें, क्योंकि ये जब ज़बर आएगा तो हम थोड़े से लफ्ज़ को ऊपर की उठान देंगे, लेकिन बहुत लंबा नहीं करेंगे। जैसे आपको ये पहला लफ्ज़ नज़र आ रहा है, शीन बे शब, रे सीन रस, अलिफ बे अब, रे बे रब, डाल रे डर, ते लाम तल। ज़बर का जुमलों में इस्तेमाल। अब देखिए, आपको लाल रंग के लफ्ज़ जो नज़र आ रहे हैं वो ज़बर के इस्तेमाल के साथ हैं। सब के काम आ, सीन ज़बर बे सब, तो सब के काम आ। अनार का रस पी। हम इन अल्फाज को तोड़ कर भी पढ़ सकते हैं, जैसे अब, रब, रब, डर, डर, तल, तल। नीचे आइए, अब देखिए ज़ेर का इस्तेमाल। ज़ेर के मायने नीचे के हैं। ये अलामत हर्फ के नीचे होती है और इसकी आवाज़ आधी ये के बराबर होती है, यानी एक की आवाज़ देता है। ज़ेर का जुमलों में जो इस्तेमाल है आगे जाके हम पढ़ेंगे। आप देखें, आपने जब कभी भी उर्दू में रीडिंग करनी है, आपने जब कभी भी उर्दू की पढ़ाई करनी है तो उनको आवाज़ों के साथ पढ़ना है। द नून दिन या दाल ज़ेर नून दिन, बे आ बा, रे शीन रिश, बारिश, जे सीन जिस, दे लाम दिल, पे सीन पिस, गे नून गिन। ठीक है, या ज से जिस, दे ले दिल, पे से पिस, गिन गिन। तो अब इसको 10 तक गिन, ताहिर स्कूल गया। तो हे के नीचे आपको ये जो कुंडे वाली है इसके नीचे आपको ज़ेर लिख रहा है, तो ये ताहिर हो जाएगा, ताहिर स्कूल गया। इसी तरह इसकी प्रैक्टिस जारी रखिए अपनी टीचर के साथ, अपनी क्लास में और अपने मम्मा पापा के साथ। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर सईदा अदीला। उर्दू तस्वीरी कायदा 5+ मुनव्वर पब्लिशर के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम सफ़ा नंबर 19 पढ़ेंगे। तो जनाब, एराब की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले सबक में ज़बर ज़ेर पढ़ा और आज हम पेश पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं कि पेश क्या चीज़ है। पेश की अलामत से हर्फ की आवाज़ आगे बढ़ती है और उसकी आवाज़ आधे वाव के बराबर आती है, यानी ये ओ की आवाज़ निकालती है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। च नून चुन, चे पेश नून चुन, बे पेश त बुत, अलिफ पेश न उन, क़ाफ पेश ल कुल, स पेश न सुन, अलिफ या अ पेश फ उफ। तो ये उन, कुल, सुन, उफ। पेश का जुमलों में इस्तेमाल। उससे मिल, आम चुन चुन कर ला, आम चुन चुन कर ला। इसी तरह आपने इन अल्फाज को पढ़ना है। जब कभी भी आप रीडिंग करें, आप ये याद रखिए कि अल्फाज की आवाज़ों के साथ आपने पढ़ना है। अलिफ पेश नून उन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिकली इसकी पढ़ाई है अ पेश न उन, क़ाफ पेश ल या क़ पेश ल कुल होता है। तो आपने इसी तरह आगे पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे जज़म। प्यारे बच्चों, जज़म कुंडे की शक्ल का होता है, या आपको थोड़ा थोड़ा ये वाव की तरह दिख रहा है। अब लेकिन ये पेश से बड़ा मुख्तलिफ है। इसकी आवाज़ और इसकी हरकत बड़ी मुख्तलिफ होती है। चले पढ़ते हैं। जज़म की अलामत किसी हर्फ पर रुक जाने के लिए होती है। इसके साथ
لفظ رک جاتا ہے اسی لفظ کے اوپر اگر یہ کسی بھی لفظ پر آ جائے. جیسے زے زبر رے زر. اگر یہ زے زبر رے زبر ہوتا تو ذرا ہوتا. اگر زے زبر اور رے کے نیچے ہوتا تو زرے ہوتا. اور اگر زے کے اوپر زبر اور رے پہ پیش ہوتا تو یہ زرو ہوتا. لیکن یہاں پر جب جزم ہے تو اس کا مطلب ہی یہ رک جائے گا. زے زبر رے زر. م ل کاف تو میم پیش لام ملک، یہ اس طرح رک جائے گا. ملک ملک. ڈ زبر را ڈر. میم زبر دال مد. کاف زبر بے کب. میم زبر تے مت. کاف زبر بے کب. میم زبر تے مت. ڈر مد کب مت. پاکستان ہمارا ملک ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے تو ملک پر لفظ رک گیا. علم آپ دیکھیں لام اور میم، میم کے اوپر بھی جزم ہے اور لام پر بھی جزم ہے تو علم بن جائے گا اور علم حاصل کر. اسی طرح بہت سارے الفاظ ان میں ہیں. تو یہ دیکھیں اوپر بھی آپ کو اگر دیکھیں تو اس سے مل، میم زیر لام مل، تو یہ آپ کا رک گیا لفظ. تو اسی طرح آپ ان کی پریکٹس کیجئے اور الفاظ کو یاد رکھیے. اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا اور آج تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے خدا حافظ.